नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी भर्ती निकल कर सामने आई है। ये जो भर्ती है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो निकली हुई है, उसके नाम से निकली है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जो कि सितंबर 2024 की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, ये पुरानी वैकेंसी नहीं है, ये नई वैकेंसी है जो कि सितंबर 2024 में आई हुई है। इसमें अगर मैं पद की बात करूँ तो इसमें शिक्षक के जो पद यहाँ पास आए हुए हैं, इस पद में अगर आप देखें तो टीजीटी टीचर हैं और पीजीटी टीचर दोनों हैं। जिनका चयन किस प्रकार होगा आपको ये भी बता दूं तो ये मेरिट के अनुसार चयन होगा, डेमो के अनुसार और साक्षात्कार, इन तीनों को मिलाकर ही चयन किया जाएगा। ठीक है। और जिस प्रकार स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूलों में चयन होता है, सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें रखा गया है। जानिए भर्ती की संपूर्ण जानकारी। आपको अभी इस वीडियो के अंत तक पूरी भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसकी योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और उम्र सीमा क्या है। इस प्रकार की जितनी भी जानकारी इस पीडीएफ में दी गई होगी, प्रदर्शित होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पूरा अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी निर्धारित समय सीमा पर इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं भर्ती विज्ञापन की तरफ, जिसमें कि शिक्षक के पद आए हैं, टीजीटी और जो पीजीटी टीचर के जो वैकेंसी आई हुई है उसे हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें पूरी डिटेल दी गई है। ये जो भर्ती आई हुई है फ्रेंड्स, ये एक पर्टिकुलर ज़िले में आई है, जो कि कबीरधाम में कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा से निकली हुई है। ये जो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो क्या इसमें सभी छत्तीसगढ़ के लोग इसमें पात्र हैं या केवल कबीरधाम के लोग ही इसमें पात्रता रखते हैं, तो यह आगे हमें वीडियो में पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में जो डिटेल है नीचे दी गई हैं। एक एक पॉइंट का समझिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अभी शिक्षक भर्ती में इस प्रकार की भर्ती बार बार नहीं आती है। तो जो कबीरधाम जिला के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जो कबीरधाम के अधीनस्थ संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी एवं चौरा हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अस्थायी रूप से शाला संचालन हेतु मानदेय पर अतिथि शिक्षक पीजीटी और टीजीटी की पूर्ति हेतु विज्ञापन तिथि से दिनांक 25/9/2024 को कार्यकालीन समय पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम प्रथम तल कलेक्ट्रेट परिसर में आवेदन पत्र आपसे आमंत्रित किया जाता है। तो एड्रेस सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए अपना, कि कार्यकालीन समय पर जो है कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम कलेक्टर परिसर में आपसे आमंत्रित किया गया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बाद में आप पूछिएगा मत कि हमें आवेदन कहाँ करना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो पदों का विवरण है और संस्था का नाम दिया हुआ है। तो पहली जो संस्था है विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी विकास खंड पंडरिया में निकला हुआ है, जहां आप देखेंगे पीजीटी हिंदी के एक पद, पीजीटी अंग्रेजी के एक पद, पीजीटी सामाजिक विज्ञान के एक पद, पीजीटी विज्ञान के एक पद, पीजीटी हिंदी के एक पद, टीजीटी है हिंदी, ठीक है, टीजीटी अंग्रेजी के एक पद, टीजीटी गणित, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के एक एक पद करके टोटल कितने पद आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और ये 9, टोटल 9 पद लगभग आपके आए हुए हैं पंडरिया में, जो कि बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी विकासखंड पंडरिया नाम से हैं। यहाँ पास न्यूनतम आयु जो रखी गई है फ्रेंड्स, वो 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक जाएगी। मानदेय प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड के अनुसार देय होगा। विशेष पीढ़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय चौरा विकासखंड बोडला, इसमें पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी गणित के टोटल अगर आप देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पद आए हुए हैं, जिसके लिए भी आयु सेम रखी गई हैं। और इसमें भी हम प्रति जो कालखंड तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड के अनुसार इसमें जो है सैलरी या मानदेय मिलेगा। आयु की गणना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए जो छूट है वो तो मिलेगा, और 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई हैं। अनिवार्य योग्यता देख लीजिए आप पीजीटी हेतु, ठीक है, पीजीटी टीचर के लिए अनिवार्य जो योग्यता है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या मांगी गई हैं। पहला, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास बीएड होना चाहिए, सी टेट या स्टेट टेट क्वालिफाई होना चाहिए, उच्च प्राथमिक यानी कि पेपर नंबर 2, जिला रोजगार जो कार्यालय वहाँ का पंजीयन होना चाहिए जीवित। अब टीजीटी के लिए आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, या संबंधित सब्जेक्ट में स्नातक की उपाधि है, संबंधित विषय में जो है अंतिम वर्ष का प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का लगा दीजिए, या तो केवल थर्ड का लगाइए, लेकिन थर्ड का किसी भी स्थिति में आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड अब आपके पास होना चाहिए,
सी टेट स्टेट टेट प्राथमिक जिला रोजगार एवं कार्यालय से जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब यहाँ पास आप देखेंगे यहाँ पास लिखा हुआ है बीएड लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और आपसे स्टेट टेट भी प्राथमिक का मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें दायित्व तो देखेंगे कि जो भी आपको पाठ्यक्रम होगा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्धारित उसको पढ़ाना होगा। ठीक है, और शिक्षकी कार्य भी आपको करना होगा, मतलब शिक्षकी कार्य तो करना ही है। ठीक है, संस्था प्रचार के अनुसार सर अन्य भी जो कार्य होंगे शिक्षक के वो भी सब करना पड़ेगा, सभी दायित्वों को निभाना पड़ेगा। विद्यार्थियों का जो मासिक रिपोर्ट है, साप्ताहिक रिपोर्ट है, प्रस्तुत करना होगा। जितनी भी चीज़ हैं सभी स्कूल के टीचर जो करते हैं वही है। चयन कैसे होगा, तो जैसा मैंने बताया कि स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का 80%, टीजीटी हेतु संबंधित विषय का प्राप्तांक का 80% के अनुसार मेरिट हो जाएगी। मेरिट के आधार पर 5 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एवं डेमो क्लास लिया जाएगा। साक्षात्कार डेमो में 20 अंक निर्धारित है। 2 अभ्यर्थियों में से समान अंक होने पर आयु की गणना की जाएगी और जिसका आयु पहले होगा सामान्य किया जाएगा। ठीक है, न तो डेमो इंटरव्यू होगा। 2024-25 में समाप्ति तक रहेगा, यानी कि बोला जा रहा है केवल एक शैक्षणिक जो सत्र है, हालांकि कई बार होता है रिन्यू हो जाता है। अतिथि शिक्षक भर्ती पूर्णतः अस्थायी है और ये संविदा भर्ती नहीं है दोस्तों, ये मानदेय स्तर पर है, तो नियमित भर्ती के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। और अगर आप तो इसमें देखेंगे नीचे अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको ले जाऊँ, आवेदन पत्र जमा कैसे करना है, तो आवेदन पत्र संलग्न करने हेतु भरे हुए जो आवेदन पत्र अभी आप भरेंगे बंद लिफाफे में आवेदित संस्था एवं पद नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से आपको उल्लेख करना है। प्रत्येक पद व संस्था हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। निर्धारित तिथि जो है 25/9/2024 को शाम 5 बजे तक है। रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। विज्ञापित पद के लिए अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आपको कवर्धा की जो डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर अवलोकन कर सकते हैं। और जिला स्तरीय समिति द्वारा कमेटी बनेगी, उसके द्वारा जो है मेरिट का चयन किया जाएगा और विज्ञापन किसी भी समय निरस्त भी किया जा सकता है, हालांकि ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। और अस्पष्ट आपको प्रमाण पत्र नहीं भरना है। बाकी कोई जानकारी होगी तो kawartha.gov.in पर आप जा सकते हैं। इतनी सारी डॉक्यूमेंट आपको स्व प्रमाणित करके, ठीक है, स्व प्रमाणित करके स्व हस्ताक्षरित होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। देखिए इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी एक चीज़ ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला का ही निवासी होना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं भी ऐसा पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। तो आप इसमें अगर दूसरे ज़िले के भी हैं तो एक बार ट्राई मार सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते, क्योंकि ऐसा अलग से लिखा हुआ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है मेरे। अगर आपको कुछ जानकारी होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो अलग ज़िले के वाले भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो है प्रारूप है, विद्यालय का नाम आपको डालना है। किस विद्यालय की नंबर 1 वाला है तो 1 का लिखिएगा, 2 है तो 2 को लिखिएगा। विषय किस विषय के लिए है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस नाम से जाएगा, आपको पता ही है। संपूर्ण डिटेल यहाँ पास आपको भर देना है, जो कि बहुत ही आसान आपको देखने को मिल रहा है। तो और इसमें भरने से संबंधित कोई आपको डाउट होता है तो आप मेरे पास नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो भर्ती विज्ञापन थी शिक्षक कार्य, जो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं तो बिल्कुल इस प्रकार के जो भी जॉब आ रहे हैं उनको छोड़िए मत, आप उसके पीछे लग जाइए। और निश्चित रूप से अगर आप ऐसे लगे रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जल्दी ही जॉब मिलेगी और आप इसको एक्सपीरियंस भी आपका हो जाएगा इस प्रकार के जॉब का, और आप अपनी रेगुलर जॉब के लिए भी तैयारी करते रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, आप लाइक करेंगे हमें पता चल जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।